सबकी उलझन सुलझाने, अंधियारों को मिटाने, ये ज्ञान की जोत जलाने आया है। देखिए, अटल श्रद्धा, अटल विश्वास कि मैं जीव हूं और मैं जीव हूं और सब में जीव है, तो ये अलग है ही नहीं मेरे से। हमारी दृष्टि जीव पर जाए, हमारी दृष्टि देह पर जाए ही नहीं, पर अभी भी कितना मिथ्यात्व और मोह और अज्ञान है कि किसी को देखते ही हम जीव को भूल जाते हैं और उसके देह पर आ जाते हैं, उसकी वृत्ति पर आ जाते हैं, उसके चेहरे पे आ जाते हैं, उसने कहा उस पर आ जाते हैं। मन कितना कितना हमको घुमा रहा है। यह अंकुश लगाने की बात है। और जीव में अनंत सुख है, जो भगवान कहते हैं प्रकट कब होगा? अनंत सुख, अनंत ज्ञान। केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा, मोह कर्म इतना जबरदस्त है। और इतना बता दिया प्रभु ने कि पंचम काल में इतनी तैयारी कर लो, यहां से मोक्ष नहीं होगा, पर मोक्ष का मार्ग खुला हुआ है। सी द डिफरेंस। मोक्ष बंद नहीं हुआ, मोक्ष का मार्ग बंद है, पर मोक्ष की तैयारी इतनी कर लो। ऐसे भव्य आत्मा है यहाँ जो 95, 97, 99 और थोड़ा समय लगेगा जा करके। जैसे का आप देखते हैं भगवान के समूह शरण में गए और केवल ज्ञान हो गया, वो कैसे हो गया? उनकी इतनी तैयारी थी पहले। गस्सुकमाल का 99 करोड़ भाव का एक कर्म बाकी था और एक ही रात्रि में, एक पैर में हो गया, सारा काम सिद्ध हो गया। इसलिए आपको और मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। अटल श्रद्धान रखो कि यही मार्ग है और कोई मार्ग नहीं। किसी के यहाँ जाना नहीं, सुनना नहीं, पढ़ना नहीं, लिखना नहीं, देखना नहीं, कुछ नहीं करना। 3.5 हाथ की काया में मैं जीव आत्म प्रदेशों के संचार का अनुभव करते देखते रहो। इतना श्रद्धान पक्का कर लो। पंचम काल में कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं, किसी से चर्चा करने की जरूरत नहीं। जब हम इधर उधर भटकते हैं, जाते हैं, यहाँ कुछ मिल जाएगा, वहाँ कुछ मिल जाएगा, ये सारा हमारा अज्ञान और मोह है। जहाँ शंका, रत्ती भर भी शंका नहीं करना। और जो कुछ भी निकलेगा इस उदारिक देह पर निकलेगा। जो भी कर्म आएंगे और जीव को स्पर्श नहीं करते, ये देखिए दुख आएगा। जो कर्म निकलेंगे वो कार्बन शरीर, उदारक शरीर पर आएगा और निकल जाएंगे यदि जीव अपने में स्थित हो जाए। सबसे बड़ा कार्य क्या करना है कि जीव का जीव में स्थित हो जाना। नहीं रह पाते, पर आप निरंतर प्रयास करो। एक एक क्षण, एक एक पल का, जैसे घंटे सवा घंटा भगवान ने फरमा दिया, इसको बार बार इसको रिवाइज करो। उठो, बैठो, चलो, सो, खाओ, पियो, मैं जीव हूँ। जैसे एक विद्यार्थी जब परीक्षा का समय आता है उसको क्या दिखाई देती है? पुस्तक दिखाई देती है और कोई दिखाई नहीं देता। प्रश्न पत्र ही दिखाई देते हैं। चाहे वो याद कर रहा है, चाहे वो सो रहा है, चाहे वो पढ़ रहा है, चाहे वो बात कर रहा है, चारों ओर पुस्तक दिखाई देती है, क्वेश्चन पेपर ही दिखाई देते हैं। ऐसे अब जितना समय शेष रह गया तुम्हारे पास, आधा समय निकल गया, अब अधिक से अधिक पुरुषार्थ करना है, बहुत पुरुषार्थ करना है। यदि आपको सच्ची लगन है कि मुझे सिद्धालय जाना है, ये तुम्हारे हाथ है। भगवान ने कहा कि हमें आवश्यकता नहीं अरिहंतों और सिद्धों को नमन करके उनका कीर्तन करने की। तुम स्वयं अरिहंत बन सकते हो जब स्वय स्थिति में होते हो। सबसे अधिक महत्व किसको दिया? स्वय स्थिति। स्वय यानी मैं जीव हूँ, जीव का जीव में रमन करना, स्थित हो जाना, जीव का चिंतन करना, गुणों का चिंतन करना। बस एक देही में मैं जीव हूँ। 3.5 हाथ की काया, ये प्रयोगशाला बना लो आप। पंचम काल में मोक्ष नहीं है, यहाँ से मोक्ष नहीं जा सकते, क्योंकि पंचम काल में मोक्ष नहीं हो सकता। पर विधि बता दी और तुम रास्ता खुला है मार्ग का। मोक्ष जाओगे महाविद्या में, यहाँ मोक्ष नहीं है, ये पक्की बात है। यहाँ इतनी तैयारी कर लो, इतनी तैयारी कर लो कि 95, 97, 90 थोड़ा सा बाकी रह गया, वहाँ जन्म लोगे और मोक्ष हो सकता है। पर इसके लिए क्या करना है?
अटल श्रद्धान, उठते बैठते कोई माला जाप करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल मैं जीवात्मा अष्ट गुणों से युक्त पूरे ब्रह्मांड में मैं अकेला, अपने को अकेला जानो, चाहे सब साथ में है पर मैं अकेला, मैं अकेला, भोजन करो अकेला, अकेलेपन का एकत्व भावना, अनित्य भावना का पोषण करो कि जब देह मेरी नहीं है तो मेरा है क्या, क्यों इतना मैं अपने आप को मिथ्या तो है कि धन काम आ जाएगा, बेटा काम आ जाएगा। चरम शिखर का वैराग्य प्रभु ने दिया है और तुम काउंटिंग खुद ही कर सकते हो। भगवान ने नहीं बताया कि भगवान तो जानते हैं, केवल ज्ञान सब जानते हैं। अब आपको उसका पूरा विधि बता दिया, कितना समय आप शुक्ल ध्यान में रहो। शुक्ल ध्यान एक एक समय का शुक्ल ध्यान, एक एक पल, एक जब तुम स्वयं में स्थित हो गए वो शुक्ल ध्यान का, और जब स्वयं से पर में चले गए, विभाव में चले गए। अब ये मिथ्यात्व और समकत की जंग है, इसमें सफलता समकत की हो और मिथ्यात्व टूट जाए, टूटेगा क्योंकि अनादि काल के अनंत जन्म हमने मिथ्यात्व का पोषण लगा दिया कि मैं देह हूँ। देखो ये विधि का ही पता नहीं था, हम मुनि बन गए, महाव्रत ले लिए, प्रवचन कर दिए, किताबें लिख दी, बहुत कुछ कह दिया, पर इतनी अटैचमेंट, मैं शिव मुनि, मैं संघ का आचार्य, मेरे इतने श्रावक, मेरा प्रवचन का, कर्ता भोक्ता ही बन रहे। ये कर्ता भोक्ता तोड़ो, मैं मात्र दृष्टा हूँ, मात्र दृष्टा, जीव का गुण दृष्टा है, बस जानो और देखो। केवली समावस्था नहीं रहेगी पर अथक प्रयास, अथक प्रयास, मात्र दृष्टा, मैं दृष्टा हूँ। जहाँ कर्ता आया, कर्ता में दुख ही दुख है, कर्ता में क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, राग है, द्वेष है, मेरापन, तेरापन, ये कर्तापन में है। कर्तापन क्यों आता है? जब मैंने अपने को देह मान लिया। नाम, देह का मतलब नाम, देह का मतलब मन, देह का मतलब बुद्धि, देह का मतलब पांचों इंद्रियों के विषय, मन, बुद्धि, इंद्रियां, संस्कार, धारणा, परंपरा, कुल, जो जो मैंने इकट्ठा किया, मेरे श्रावक, मुझे इतने चाहने वाले, मुझे दुख सुख देने वाले, कोई सुख और साता में अंतर करो। आज भगवान ने होमवर्क भी दिया है, दिन में देखना है। आज आप सब ने साता में सुख है कि सुख में साता है? आज तक हम साता को सुख मान लिया, अच्छा भोजन मिल गया, अच्छा वातावरण मिल गया, तो साता में सुख मान लिया। साता है शरीर की, सुख है जब आप जीव में स्थित होते हो और आपका मन, बुद्धि, इंद्रियों के पार स्वयं में स्थित होकर के, स्वयं में रमन करके, वो क्षण सुख के हैं। जब आप निर्विचार, निर्विकल्प शून्य में जाते हो, वो क्षण उसको बढ़ाओ। ये पुरुषार्थ करने की जरूरत है, सबका निजी पुरुषार्थ है। भगवान कहते हैं कि आपको ध्यान में बिठाया जा सकता है, आंखें बंद कराई जा सकती है, सम्मुखत बड़ी सूचना दी सकती है, और समय समय पर भगवान दिशा निर्देश भी देते हैं। पर कितना पुरुषार्थ, कितना समय आप टिक पाते हो? आप टिकना है, उसमें स्थित होना है, जीव का जीव में स्थित रहना है। क्योंकि अनादिकाल का मिथ्यात्व ये पहले तो तोड़ना है कि मैं देह नहीं हूँ, मेरा नाम, लिंग, पद, यश, प्रतिष्ठा बहुत भारी है। मुँह कर्म इतना प्रबल है, मुँह कर्म को तोड़ने के लिए बहुत बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अपन कहते नहीं, ये राजा है, ये मोह कर्म राजा है, 70 कोड़ा कोड़ी सागरपम है, इसको तोड़ो। और जितना आप तोड़ पाओ, बहुत सुंदर प्रयास कर रहे हो। भगवान अनुमोदना भी करते हैं और प्रतिक्रमण भी करवाते हैं, और आप स्वयं का प्रतिक्रमण करो। अब ऐसी विधि आपको मिल गई है, ऐसा खजाना मिल गया है। यदि अब आपको स्वयं अनुमोदन लग सकता है, ठीक है। भगवान कहते जब केवल ज्ञान होगा तब पता लगेगा कैसे कैसे मेरा मोह था, कितना मैंने किया, तब पता लगेगा। अब हम उस रास्ते पे चल गए हैं। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें पंचम काल में अरिहंत परमात्मा की कृपा मिल रही है, शासन देवों की कृपा, वीतराग साधिका निशा जी का अथक श्रम मिल रहा है। उसके प्रति अनंत कृतज्ञता और नमन का भाव रखो और इस साधना को आप बढ़ाओ।
और ये उत्तम संयोग, ये सब वातावरण आपको जो मिला है, जब जब समय मिले इस वातावरण में आओ, समय का सदुपयोग कीजिए, धन का सदुपयोग कीजिए, सबके लिए, सबको इस मार्ग पर लाने के लिए स्वयं तपिए पहले। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। ध्यान करेंगे थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा, जीव तत्व, जीव जिसमें अष्ट गुणों की संपदा है, जीव में अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, जीवन अनंत सुख है, अनंत शक्ति है जीव में। जीव निराकार है, ये आत्मा दिखाई नहीं देती। आत्मा का मन नहीं, आत्मा की बुद्धि नहीं, आत्मा की इंद्रियां नहीं। आत्मा मन बुद्धि इंद्रियों से परे है। आत्मा में इतनी शक्ति है, यही आत्मा यदि साधना करते करते आप अपने घर सिद्धालय तक जा सकते, जहाँ अनंत सिद्ध विराजे हैं, तुम में भी विराज सकते। अनंत सिद्धों का स्मरण करो। देह में आत्मा, देह से भिन्न है आत्मा। दो तत्व साथ साथ हैं पर दोनों अलग अलग हैं। जल में कमल, कमल अलग है, कीचड़ अलग है, कमल अलग है। फूल में सुगंधी, दूध में मक्खन, म्यान में तलवार, तिजोरी में रतन, दोनों अलग अलग है। वो तुम्हारे साथ। आते जाते श्वास को जानो और देखो। विचार आएंगे चले जाएंगे, विचारों को मत ना दे। तुम विचार नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, तुम बुद्धि भी नहीं हो, तुम केवल 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 आत्मा हो, जो निराकार है, जो अष्टगुणों से युक्त है। आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, अन्न का दाना नहीं, पानी की बूंद नहीं। जो कुछ चाहिए शरीर को चाहिए, आत्मा को नहीं चाहिए। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना करें। आंग आंग बहती रहे मैत्री ब्राह्मी। आंग आंग बहती रहे मैत्री ब्राह्मी। मैत्री सुख शांति का मोक्ष पुरी का द्वार। मैत्री सुख शांति का मोक्ष पुरी का द्वार। एक शरणे है धर्म की और शरण
एक शरण है धाराओं की और शरण नहीं को। सत्य धाराम के तेज से जन जन मंगल हो। सत्य धाराम के तेज से सबका मंगल हो। तेरा मंगल हो, सबका मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उज्जायनंग, नमो लोए सब साहुनंग, धम्म मंगल मुखीठम अहिंसा संयमो तब देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, आरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण